महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, करो बंधन टूट जाएंगे। मेरा
की जय। अच्छे हैं सभी को जय यीशु। ईश्वर आशीष दे हमें। बैठ जाए अपने सभी के भाव में। हालेलुया यीशु मसीह की जय। हिंदी का महीना आ गया। हालेलुया यीशु मसीह की हालेलुया। हिंदी के महीने में और अच्छा आराम से ओढ़ कर बैठो, प्रभु की महिमा करो। हालेलुया गर्मी में देना हो तो पंखा हो, ठंडा लग रहा है। हालेलुया यीशु मसीह की यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया। आप लोग पिछले हफ्ते प्रार्थना में क्यों नहीं आए? पिछले शुक्रवार को आप लोग प्रार्थना में क्यों नहीं आए थे? आपने नहीं आया। हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह की जय। हालेलुया आंखों को बंद कर एक छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद तेरे पिता, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए प्यारे प्रभु जी। जब तक संभाला प्यारे पिता, और जो तेरे बेटे और बेटों ने मिलकर प्यारे पिता तेरे नाम की आराधना और महिमा किया राजा। जिनसे प्यारे पिता आप इन्हें आशीष करे प्यारे पिता कि सदा सर्वदा गाने प्यारे पिता आपकी महिमा और आराधना करते रहे प्यारे पिता। और यहाँ पर बैठे हुए भाई बहन को एक बार फिर से तेरे सम्मुख लेकर आते हैं राजा। और निश्चय प्यारे पिता समय हो चला कि हम आपके वचन में से सीखे प्यारे पिता। निश्चय आज का जो वचन है प्यारे पिता, वचन को सुनने वाले नहीं परंतु सुनने वाले बने प्यारे पिता। और आज का वचन प्यारे पिता इनके जीवन में प्यारे पिता, इनके परिवार में, इनके बिजनेस में, खेत खलिहान में प्यारे पिता सब बड़ा प्रतिफल लेकर आए। ऐसे अनुग्रह और दया करे प्यारे पिता। और यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया यीशु मसीह की हालेलुया। आइए हम सब भजनकार 116 अध्याय और उसका 5 आयत से पढ़ेंगे। हालेलुया बोले यीशु मसीह की। भजनकार 116 अध्याय और उसका 5 आयत से हम पढ़ेंगे। हालेलुया लिखा, यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। आमीन हालेलुया बोले यीशु मसीह की। जो हमारा परमेश्वर है, जिसकी हम सब आराधना करते हैं, जिसकी हम सब महिमा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया वो अनुग्रहकारी और धर्मी है। हालेलुया और वो दया करने वाला है। क्या करने वाला है? दया। हालेलुया बोले यीशु मसीह की। और यदि वो दया ना करे आप पर, हालेलुया बोले यीशु मसीह की, तो हम अच्छे नहीं रह सकते, हम स्वस्थ नहीं रह सकते, हम चंगे नहीं रह सकते। हालेलुया बोले यीशु मसीह की। हालेलुया पहला तो अनुग्रहकारी है, दूसरा हम पर दया करता। और हम पर ही नहीं, अर्थात इस सृष्टि पर जितने लोग हैं सब पर दया करता। हालेलुया ये नहीं कि हम प्रभु को जानते हैं तो केवल हमें ही परमेश्वर अच्छा रखेगा और हम पर ही अनुग्रह करेगा, हम पर ही दया करेगा। जो संसार में है प्रभु को नहीं जानते उन पर दया नहीं करेगा, ऐसा नहीं। हालेलुया बाइबल कहते हो धर्मी और धर्मी दोनों पर नहीं बरसता, मतलब उसने सबको बनाया। हालेलुया तो हम पर भी दया करेगा, उस पर भी दया करेगा। हालेलुया बोले यीशु मसीह की। लेकिन फर्क इतना है, हालेलुया ऐसा वचन कहता है, बाइबल कहती है धर्मी पर बहुत सारी विपत्ति आती तो हैं, परंतु उन सबों से परमेश्वर उन्हें मुक्त करता, मतलब आजाद करता। उन्हें वो आजाद नहीं हो पाएंगे, लेकिन परमेश्वर आपको आजाद करेगा। आमीन यही फर्क है। हालेलुया बोले यीशु मसीह की। हालेलुया यहोवा 6 में लिखा, यहोवा भोलों की रक्षा करता है। जब मैं बलहीन हो गया था उसने मेरा उद्धार किया। हालेलुया बलहीन का मतलब जब आप कमजोर हो गए थे, जब आप बीमारी में चले गए थे, जब आप दुर्बलता में चले गए थे। हालेलुया तभी सही समय पर परमेश्वर ने आपका उद्धार किया। हालेलुया आपको छुटकारा दिया। हालेलुया बोले यीशु मसीह की। आप सही समय पर जब एकदम कंगाल हो गए थे, हालेलुया उसी समय पर परमेश्वर ने आपको कंगाल से धनवान में बदला। हालेलुया आप बुद्धिहीन थे, हालेलुया आप ज्ञानहीन थे, तो परमेश्वर ने आपको ज्ञानवान किया। हालेलुया बोले यीशु मसीह की। हालेलुया और यदि वो ना किया होता, हालेलुया तो हम आप शायद ना हो पाते ज्ञानवान। हालेलुया यदि कोई कहे नहीं हम ज्ञानी हैं, हालेलुया नहीं प्रियो, जब तक वो अपनी ओर से हमें ज्ञान नहीं देगा, जब तक वो अपनी ओर से हमें बल नहीं देगा। हालेलुया माना कि आपके पास बहुत सारे कंबल हैं, बहुत सारे कपड़े हैं। हालेलुया आपका कपड़ा, आपका कंबल आपको ठंडी से नहीं बचा पाएगा जब तक वो आप पर अनुग्रह नहीं करेगा, जब पर आप पर दया नहीं करेगा। हालेलुया बोले यीशु मसीह की। हालेलुया आपका कोई वस्त्र आपको बचा नहीं पाएगा। हालेलुया क्योंकि देखो जानवर कौन सा वस्त्र पहनते हैं, उन्हें ठंडी लगती है। हालेलुया वो कैसे सही रहते हैं? परमेश्वर ने संभालता।
हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आप सोचे जिनके पास वस्त्र नहीं है, रोड पर जो टहलते रहते हैं, जो यतीम हैं, गरीब हैं, हालेलुया, एकदम वो कैसे टहलते रहते हैं? क्या उन्हें ठंडी नहीं लगती? लगती है, लेकिन परमेश्वर ने क्या करता है? संभालता है। जिनके पास मकान नहीं, रोड पे बेचारे सोते रहते हैं, हालेलुया, परमेश्वर उन पर अनुग्रह करता है। आप हम बहुत ज्यादा पहने ओढ़े रहते हैं, फिर भी हमें आपको ठंडा लगता है, लेकिन वो ऐसे टहलते रहते हैं, हालेलुया। तो परमेश्वर सब पर अनुग्रह करता है, हालेलुया, क्योंकि वो दया करने वाला परमेश्वर दया करता है, आमीन, हालेलुया। तो उसने हम पर दया की, आप पर दया की, हालेलुया, और कह रहा है यहोवा भोलों की रक्षा करता है, हालेलुया। यदि आप कहो हम ज्ञानवान हैं तो नहीं, आप भोले हो, हालेलुया, मतलब आपको कुछ नहीं पता है, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, हालेलुया। और बलहीन हो गया था, उसने मेरा उद्धार किया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आपको पता है, हालेलुया, हालेलुया, जब इजरायली लड़ रहे थे, हालेलुया, और गोलियत जब खड़ा हुआ, हालेलुया, तो सारी इजरायली सेना पीछे हट गई, हालेलुया, क्योंकि गोलियत के आगे कोई बलवान नहीं दिख रहा था, हालेलुया, हालेलुया, सब बलहीन थे। लेकिन वहीं पर एक था दाऊद, हालेलुया, वो भी बलहीन था, सबसे छोटा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे क्या बनाया? बलवान, हालेलुया, क्योंकि यहाँ पर लिखा था बलहीन हो गया तो उसने मेरा उद्धार किया, हालेलुया। वो उसके पास बल नहीं था, उसके पास ताकत नहीं थी लड़ने के लिए, हालेलुया, गोलियत से, लेकिन उस सही समय पर परमेश्वर को उसने पुकारा और कहा मैं यहोवा के नाम से आता हूँ, और उसने लड़ा, और वो क्या हो गया? विजयी हुआ कि नहीं हुआ? हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। और यदि वो अपनी बुद्धि से लड़ता, अपनी ताकत से लड़ता, तो क्या जीत पाता? कभी नहीं जीत पाता। ये होता है कि जो अपनी बुद्धि से लड़ते हैं, अपनी बुद्धि अपनी ताकत से काम करते हैं, हालेलुया, तब हम फेल हो जाते हैं। अपनी बुद्धि से, अपनी ताकत से धन कमा कमा करके इकट्ठा करते हैं, हालेलुया, लेकिन सुख नहीं भोग पाते, हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर देता है, हालेलुया, जब परमेश्वर अपनी ओर से देता है, हालेलुया, तब आपके जीवन में सुख ही सुख होता है, आनंद ही आनंद होता है, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, हालेलुया। और जब परमेश्वर देना चालू करता है ना, तो लेता नहीं है फिर, हालेलुया। जब परमेश्वर देना चालू करता है, लेता नहीं आपसे, हालेलुया। और जब वो आनंद देता है तो उसमें दुख नहीं देता, फिर आनंद ही आनंद देता है, हालेलुया। और परमेश्वर जब आपको बढ़ाना चालू करता है तो घटाता नहीं, हालेलुया, कि मानो आपको यहाँ पर खड़ा करा करके नीचे गिरा दे, नहीं। आप यदि यहाँ खड़े हुए हो तो आपको इससे और ऊंचे पर खड़ा करेगा, वो नीचे नहीं करेगा आपको, प्रति क्षण प्रतिदिन आपको ऊंचा ही उठाता चला जाएगा, आमीन, हालेलुया। लेकिन कब? हालेलुया, जब हम उसके अनुसार चलेंगे तब, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आगे के वचन में लिखा, हालेलुया, हे मेरे प्राण तू अपने विश्राम स्थान में लौटा, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हमें अपने विश्राम स्थान, मतलब विश्राम स्थान का मतलब परमेश्वर के शरण में चले आना। यदि हम भूल कर दूर भी चले गए हैं, यदि भूल करके हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, तो कह रहा है वचन, दाऊद कह रहा है कि अपने प्राण से कह रहा है कि जो आज जो लोग दूर चले जाते हैं, जो लोग प्रभु को जानकर भी जो है प्रार्थना नहीं करते, हालेलुया, उनके लिए वचन है, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। कह रहा है, हे मेरे प्राण तू अपने विश्राम स्थान में लौटा, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया, हालेलुया। आप जब बीमारी में थे, समस्या में थे, तो परमेश्वर ने आप पर उपकार किया, आपको अच्छा किया, हालेलुया। लेकिन जब आप चंगे हो गए तो आपने परमेश्वर को छोड़ दिया, इसीलिए कह रहा कि पुनः अभी लौट आ, अभी समय है, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। और यदि हम समय रहते हुए लौट आए, हालेलुया। जैसा प्रियो कि आज शुक्रवार है, आज इस वर्ष का और इस महीने का लास्ट दिन है, हालेलुया। आज इस वर्ष का, इस महीने का लास्ट दिन है, हालेलुया। आज 21 12 बजे खत्म हो जाएगा, हालेलुया, 22 चालू होगा, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। तो निश्चय आपने इस वर्ष में जितने पाप गुनाह किए हैं, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, और जितने भी दूर गए हैं परमेश्वर से, अपने प्राण से कहो नहीं, वो लौट आए परमेश्वर के समीप, हालेलुया। सारे पापों गुनाहों को इसी वर्ष में भूल जाना है, और नए वर्ष में ये वाचा बांधनी है, हालेलुया, कि हम फिर से कोई पाप नहीं करेंगे, फिर से कोई गुनाह नहीं करेंगे, फिर से परमेश्वर की आज्ञा को नहीं तोड़ेंगे, उसके वचनों को मानकर चलेंगे, आमीन, हालेलुया। और जो भी आपके अंदर रोग है, बीमारी है, उसे भी इसी वर्ष में छोड़ दीजिए, अगले वर्ष में लेकर मत चलना, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, हालेलुया। आज ये प्रार्थना करना है कि प्रभु जो हमारे अंदर रोग है, जो बीमारी, जो दुर्बलता है, जो भी कमी है, प्रभु हम इसी वर्ष में स्टॉप करते हैं, अगले वर्ष में हम नए सिरे से जाना चाहते हैं, हालेलुया। हमारा नया नया शरीर जाएगा, नया नया मन जाएगा, हालेलुया।
कोई रोग कोई बीमारी लेकर नहीं जाना अगले वर्ष में। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। और जो भी आपने गलती किया जाने अनजाने में कैसे भी, हालेलुया, आज ही सब मान लेना है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। अगले वर्ष में लेकर नहीं जाना, कल के दिन में, आज के ही दिन सब कुछ पश्चाताप कर लेना है। आमीन, हालेलुया, ताकि जब हम अगले वर्ष में जाएं, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, तो फिर ये ना हो कि क्या बताएं, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, अभी हमारे अंदर ये बीमारी है, अभी हमने ये आज्ञा नहीं मानी, अभी ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। हालेलुया, कुछ भी नहीं, सारे बातों को स्टॉप कर देना इसी। हालेलुया, सारी बातों को स्टॉप करना है, लेकिन दो बातों को लेकर चलना है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। दो बातों को लेकर चलना है नए वर्ष में, बस केवल दो बातें। हालेलुया, और वो दो बातें आपको मालूम है कि नहीं मालूम? हालेलुया, केवल दो बातों को लेकर चलना है। हम बहुत दिन से सीखते चले आ रहे हैं। हालेलुया, और प्रतिदिन हम सीखते हैं और प्रतिदिन सिखाते भी हैं लोगों को। हालेलुया, अभी कल भी हम सिखा रहे थे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। परसों रात को भी सिखा रहे थे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की कि इस साल में सारी बातों को स्टॉप करना, लेकिन दो बात लेकर चलना, वह नम्रता और भय। नम्रता और भय। यदि आपके अंदर नम्रता और भय रहेगा, हालेलुया, तो परमेश्वर यदि दो बात को आपको लेकर चलोगे तो तीन बातों को आपके जीवन में रिप्लाई करेगा। धन, महिमा और जीवन, तीन चीजें परमेश्वर देगा। हालेलुया, और एक मनुष्य को इस सृष्टि पर जो मनुष्य है, हालेलुया, जो व्यक्ति है, जो परिवार है, एक उसे अच्छा जीवन जीने के लिए बस तीन चीजें की आवश्यकता पड़ती है, धन, महिमा और जीवन। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। माना आपके पास धन है लेकिन जीवन नहीं है, फिर भी आप नहीं अच्छे हो। हालेलुया, जब जीवन ही नहीं तो धन रहकर क्या करोगे? हालेलुया, और मान लीजिए जीवन है, धन नहीं है, तो जीवन में व्यापन कैसे होगा? अच्छे से नहीं होगा। इसलिए तीनों चीज जरूरी है, धन, महिमा और जीवन। ये तीन चीजें आपके लिए आवश्यक है। हालेलुया, और ये तीन चीजें परमेश्वर तब आपको देगा जब आपके पास दो खूबियां रहेंगी, नम्रता और भय। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। तो यदि आपके अंदर क्रोध है, यदि विरोध है, यदि डाह है, हालेलुया, तो इसी वर्ष में छोड़ देना है आज ही। कल लेकर नहीं चलना अपने अंदर क्रोध, कल विरोध लेकर नहीं चलना है नए वर्ष में। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, यदि किसी से आपका है 36 का आंकड़ा, तो इसी में खत्म कर देना है। हालेलुया, अगले वर्ष में लेकर नहीं चलना, अगले वर्ष में प्रेम करना है हर एक से। आमीन। तो जब आपके अंदर प्रेम आएगा, नम्रता और भय आएगा, हालेलुया, तो अगले वर्ष में परमेश्वर आपको बीमारी नहीं देगा, दुख नहीं देगा। श्योर 100% वो आपको धन, महिमा और जीवन तीनों चीजों से तृप्त करेगा। हालेलुया, हालेलुया, और यही करना है आपको। हालेलुया, दो चीज को लेकर प्रवेश करना है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। क्योंकि दाऊद कह रहा है कि तू अपने विश्राम स्थान में लौटा। जो हमारा विश्राम स्थान है, जो परमेश्वर का जगह है, हमें उसी में लौट आना है, उसकी महिमा में लौट आना है। हालेलुया, उसकी अगुवाई में बने रहना है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। और जब प्रियो हम उसकी अगुवाई में बने रहेंगे, हालेलुया, और उसके पंखों के आड़ के नीचे स्टॉप रहेंगे, भागेंगे नहीं, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, तो हर एक विपत्तियों से परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, हर एक बीमारी से परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। हालेलुया, लेकिन जब हम दूर भागेंगे, जैसे एक पेड़ लगा है, हालेलुया, और हम उस पेड़ के नीचे हैं, तो हमें धूप नहीं लगेगी। हालेलुया, हालेलुया, गर्मी नहीं लगेगी, क्योंकि वो पेड़ हमें छांव देगा और उसकी पत्तियां हमें हवा देगी। हालेलुया, और हम अच्छी नींद सो सकते हैं उस पेड़ के नीचे। लेकिन यदि हम उस पेड़ से दूर भागे, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, यदि हम दूर भागे तो ये जान लीजिए प्रियो कि आपको गर्मी भी लगेगी और धूप भी लगेगी, दोनों चीज लगेगी, और आप सो भी नहीं पाओगे। हालेलुया, लेकिन यदि उस पेड़ के नीचे बने रहोगे। हालेलुया, इसीलिए यूहन्ना के रचित सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं, वहां पर एक वचन लिखा, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, 15 अध्याय जब पढ़े, वहां पर लिखा, सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। आमीन, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। और जब हम बने रहेंगे, परमेश्वर के समीप रहेंगे, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, तभी हम फल सकते हैं, तभी हम बढ़ सकते हैं। हालेलुया, और कोई परमेश्वर से दूर रहकर, हालेलुया, धन तो आ जाएगा लेकिन जीवन नहीं आएगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, धन तो आ जाएगा लेकिन जीवन नहीं आएगा। हालेलुया, और जब जीवन नहीं आएगा तो धन रहकर क्या फायदा है? कोई फायदा है? नहीं फायदा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। तो प्रियो, इसीलिए हालेलुया, हमें तीन चीजों की आवश्यकता है। हालेलुया, और लेकिन जब दो चीज आपके अंदर रहेगा तब ये तीन चीजें आपके जीवन में आएंगी। हालेलुया, और लिखा,
तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया। जैसे एक पेड़ में डाली है और उस डाली को काट दीजिए तो क्या वो फलेगी? नहीं फलेगी। वो डाली कितनी भी अच्छी है, हालेलुया, लेकिन जैसे ही पेड़ से दूर होगी वो फल को नहीं फलेगी। हालेलुया। लेकिन यदि बनी रहेगी, भले डाली दुर्बल है लेकिन वो फलेगी, चाहे थोड़ा ही फल लगे उसमें, लेकिन फल लगेगा। उसी तरीके से यदि हम बने रहेंगे परमेश्वर में तो जरूर फल लाएंगे, चाहे थोड़ा चाहे ज्यादा, चाहे 30 चाहे 60 चाहे 100। कह रहा है लेकिन भजनकार में अपने प्राण से कह रहा है कि तू लौटा, मतलब जो दूर भाग रहा है उसे कह रहा है तू पास चलाया। हालेलुया। परमेश्वर के समीप चलाया। हालेलुया। और उसी विश्राम स्थान में रहे, तभी तू फलेगा। आमीन। हालेलुया। 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 क्योंकि लिखा, मैं दाख लेता हूँ तुम डालिया हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर से अलग होकर आप कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। आप सोचो हम परमेश्वर से अलग होकर के कुछ कर लें। हालेलुया। हाँ, आप धन इकट्ठा कर सकते हो, ऐसा नहीं है। हालेलुया। आप बहुत धन इकट्ठा कर सकते हो। हालेलुया। लेकिन उस धन का सुख नहीं भोग पाओगे। उस धन का सुख नहीं भोग पाओगे। उस धन से आपको आनंद नहीं मिल पाएगा। उस धन से आपको जीवन नहीं मिल पाएगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। इसीलिए वो प्राण से कह रहा है कि लौटा कहाँ? विश्राम स्थान में। हालेलुया। क्योंकि जब विश्राम स्थान में रहोगे, हालेलुया, तभी आपको आनंद मिलेगा, तभी आपको खुशियां मिलेंगी। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। और वचन कह रहा है यहाँ पर, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ रहे हैं तो 5 अध्याय में लिखा है 15 के, मैं दाख लेता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह क्या है? दाख लेता। और हम सब क्या हैं? डालियां। और जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। यदि हम बने रहेंगे तो थोड़ा नहीं फलेंगे, बहुत सारा फल लाएंगे। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। थोड़ा फल नहीं लाएंगे। यहाँ पर लिखा, हालेलुया, बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। क्या होगा? जैसे डाली को वो काट करके, हालेलुया, डाली को क्या करके? काट करके फेंक दिया जाता है। हालेलुया। तो फिर कहाँ जाती है? भाड़ में झोंकी जाती है। उसी तरीके से यदि आप परमेश्वर से दूर हो जाओगे तो बीमारी, समस्या, हालेलुया, आपको घसीट ले जाएगी। हालेलुया। और आपको लेके जाकर कब्र में क्या करेगी? फेंक देगी। हालेलुया। कब्र में ले जाकर क्या करेगी? फेंक देगी। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। लेकिन यदि हम बने रहेंगे तो बहुत सारा फल लाएंगे। आमीन। हालेलुया। तो हमें बने रहना है। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। जो भी मांगोगे आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन अच्छी चीजों को मांगना है, गलत चीजों को नहीं मांगना है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। अच्छी चीजें मांगोगे तभी मिलेगा। आप गलत चीज मांगोगे परमेश्वर से तो नहीं मिलेगा। आप गलत चाहोगे तो नहीं होगा। हालेलुया। जब अच्छा चाहोगे तभी होगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। और ये लिखा, तुम मुझ में, यदि तुम मुझ में बने रहो तो मेरा वचन तुम में बना रहे। जब वचन बना रहेगा, हालेलुया, तभी। बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। वचन जब रहेगा, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। क्योंकि परमेश्वर ने जब बोला तो क्या बोला? वचन बोला। क्या बोला? वचन बोला, शब्द बोला। हालेलुया। तो जब उसके अंदर था तभी तो उसके मुख से निकला। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। तो जब आपके पास रहेगा तभी तो निकलेगा। और कहा, जो चाहो मांगो, जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो भी मांगोगे वो आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। आप उसके चेले तभी ठहरोगे जब आप फलवंत रहोगे। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। जब आप फलवंत होगे, हालेलुया, तभी तो लोग जानेंगे कि आप यीशु मसीह के चेले हो। हालेलुया। आप पढ़ते चले जाओगे। हालेलुया। आज यहाँ हो, कल यहाँ आए,
परसों यहाँ पहुंचे, नरसों वहां पहुंचे। हालेलुया। आप क्या हो रहे हो? बढ़ रहे हो। हर एक देखेगा, जानेगा कि यस परमेश्वर इसके साथ है, क्योंकि ये घट नहीं रहा, ये दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की हालेलुया। दिन प्रतिदिन परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं। दिन प्रतिदिन आप बढ़ते चले जाओगे। हालेलुया। और आप अपनाकर जीवन नहीं जियोगे, आराम से, चैन से। परमेश्वर जब आपके साथ होगा तो आपके अंदर हेडेक नहीं होगा, आपके अंदर चिंता नहीं आएगी। हालेलुया। आपको दुर्बलता नहीं सताएगी, आपको बीमारी नहीं सताएगी, आप एकदम बेफिक्र रहोगे। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। जो हो रहा है होने दो, अच्छा होगा। जो भी परमेश्वर करेगा अच्छा करेगा। हालेलुया। कोई चिंता नहीं, कोई हेडेक नहीं। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। लेकिन जब परमेश्वर आपके पास नहीं रहेगा, दूर हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर दूर नहीं होता। ये तो दाऊद कह रहा है ना कि हे मेरे प्राण तू क्या कर, लौटा। क्योंकि आपका ही प्राण, आपका ही मन दूर जाता है परमेश्वर से। परमेश्वर नहीं जाता आपसे दूर। हालेलुया। आप खुद ही परमेश्वर से दूर जाते हो। हालेलुया। वो तो आपके सम्मुख बना रहना चाहता है, क्योंकि वो अनुग्रहकारी है और दया करने वाला परमेश्वर है। वो हम पर अनुग्रह करता है और दया करता है। हालेलुया। लेकिन हम ही आप हैं कि परमेश्वर से दूर जाते हैं। हालेलुया। तो हमें आपको परमेश्वर से दूर नहीं जाना है, और परमेश्वर के समीप जब बने रहेंगे प्रियो, तो बहुत सारा फल लाएंगे। हम फलहीन नहीं होंगे, परंतु फलवान होंगे। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। आप बलहीन नहीं होगे, परंतु बलवंत होगे। हालेलुया। क्योंकि दाऊद बलहीन था, वो छोटा था, लेकिन जब परमेश्वर के नाम से वो आगे बढ़ा तो क्या हो गया? बलवंत हो गया। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। तो ठीक उसी तरीके से देखिए, जब हम मूसा को देखे, हालेलुया, उसके पास बोलने की शक्ति नहीं थी। हालेलुया। और बोला परमेश्वर मैं तो तुतला हूँ, मैं तो बोल भी नहीं पाता। हालेलुया। मैं कैसे बचाऊंगा इजरायलियों को? उसने कहा देख, मैं तुझे एक सहायक देता हूँ। उसने हारून को भेजा। किसे भेजा? हारून को। हालेलुया। और जब हारून को भेजा, तो जब हारून उसके साथ चला, फिर उसके बाद मूसा जब लोप हो गया, हालेलुया, तो हारून के पास भी सहायक। उसने कहा देख, तुझे मेहनत नहीं करनी है, तुझे अधिक बल नहीं लगाना है। हालेलुया। जबकि उसके पास काफी सेना थी। हालेलुया। यरीहो को दीवार गिराने के लिए, अगर वो यरीहो की दीवार गिराते तो काफी समय लग जाता हूँ, लेकिन नहीं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जो मैं कहूँ वो करना है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा प्रतिदिन एक बार चक्कर लगाना, और चक्कर लगाकर चुपचाप चले आना। हालेलुया। तो चक्कर लगाकर चुपचाप चला जाते थे। हालेलुया। और जो उसके सारपनाह पर थे, हालेलुया, वो कहते थे ये लोग डर गए, क्या हो गए? लेकिन उन्हें नहीं मालूम है कि वो परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। जैसे कोई आपको सताया, कोई आपको जो है ताड़ना दिया, कोई आपको मारा, कोई पीटा, कोई कुछ भी कहा, आप चुप शांत बैठो, डर रहा है। नहीं नहीं नहीं। हालेलुया। हम शांत, इसका मतलब डर नहीं रहे, हमारे अंदर भय है। किसका भय है? परमेश्वर का। यदि हम कुछ बोले तो हमसे कोई पाप ना हो जाए हमारे मुख के द्वारा, इसलिए हम नहीं बोल रहे, शांत है। हालेलुया। अगला गाली दे रहा है, आप चुप शांत हो, इसका मतलब नहीं कि आप डर गए हो। नहीं नहीं। हालेलुया। आपके अंदर भय है। वो गाली दे, हम भी गाली देंगे तो पाप है। हालेलुया। आप जानते हो नहीं जानता हो, दे रहा है। हालेलुया। लेकिन जब आप चुप शांत हो, हालेलुया, तो फिर दूसरे दिन उसने चक्कर लगाया, तीसरे दिन लगाया, इसी तरीके से 6 दिन लगाया, और 7वें दिन जैसे परमेश्वर ने कहा 7 बार लगाना, उसने 7 बार लगाया। और परमेश्वर केवल क्या कहा था? इकट्ठा होकर चिल्लाना। क्या करना? चिल्लाना। हालेलुया। हथौड़ा लेकर तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, भाला लेकर तोड़ने की आवश्यकता नहीं, अधिक बल लगाने की आवश्यकता नहीं है। केवल क्या करना है? चिल्लाना। मतलब परमेश्वर की महिमा करनी है, आराधना करनी है। हालेलुया। और एक मन होकर चिल्लाए। कैसे चिल्लाए? एक मन। दीवार क्या हो गई? फट गई। हालेलुया। जब हम एक मन रहेंगे प्रियो, हालेलुया, आपका परिवार एक मन रहेगा, आपके घर के सदस्य एक मन रहेंगे, आपके गांव के लोग एक मन रहेंगे। हालेलुया। तो गांव में ना कोई बीमारी आएगी, ना कोई चोर आएगा, ना डाकू आएगा। हालेलुया। ना तो आपके गांव को कोई सता पाएगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। लेकिन जब एक मन रहोगे तो, हालेलुया, और एक मन नहीं रहोगे, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की, तो विपत्तियां आती रहेंगी, दुर्बलताएं आती रहेंगी। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। लेकिन यदि ये परिवार के लोग एक मन हो गए, हालेलुया, कोई रोग, कोई बीमारी, कोई समस्या आपके घर में इंटर नहीं कर सकती। वो एक मन थे, एक साथ चिल्लाए, ओ मोटी दीवार क्या हो गई? गिर गई। तो जब आपका परिवार एक मन रहेगा, आप जब एक साथ रहोगे, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की, तो क्या कोई बीमारी आपके अंदर प्रवेश कर सकती है? कोई दुर्बलता प्रवेश कर सकती है? नहीं। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। इसीलिए लौट आना है। हालेलुया। जो इस वर्ष में भाग गए थे, परमेश्वर से दूर चले गए थे, हालेलुया, आप किसी काम के चक्कर में, किसी कारण आप दूर थे, हालेलुया, परमेश्वर से, तो आपको दूर नहीं जाना। हालेलुया। आज अभी समय है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। लौट आना है।
क्या करना है? लौटाना। फिर अगले वर्ष में निर्णय लेना है कि हम परमेश्वर से दूर नहीं जाएंगे, परमेश्वर के समीप बने रहेंगे। हालेलुया। 22 से हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। और जब आप बने रहोगे हालेलुया, तो वचन कह रहा है यूहन्ना रचित सुसमाचार कि बहुत सा फल लाओगे। क्या लाओगे? बहुत सारा फल लाओगे। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। तो फल बहुत सारा लाना है कि थोड़ा लाना है? बहुत सारा लाना है ना। तो बहुत सारे फल लाने के लिए बहुत सारा मेहनत भी करना पड़ेगा। हालेलुया। अब सोचो हम मेहनत ना करें और फल आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। विश्वास कर्म बिना क्या है? अधूरा। हालेलुया। देखिए उन्होंने मेहनत तो ज्यादा नहीं किया। हालेलुया। उनके जीवन में प्रतिफल तब आया कि वो प्रतिदिन निकलते थे, दीवार को तोड़ते नहीं थे, लेकिन प्रतिदिन पूरा यरीहो का क्या लगाते थे? चक्कर। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। तो माना आप अधिक मेहनत नहीं कर रहे हो, हम अधिक मेहनत नहीं कर रहे, लेकिन हम घुटने टेक के प्रार्थना तो कर रहे हैं। हालेलुया। आराधना तो कर रहे हैं। हालेलुया। लोगों को लगता है कुछ भी नहीं करते भाई। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। ऐसे ही घूमते रहते हैं, आज यहाँ कल वहाँ घूमते रहते हैं। हालेलुया। लेकिन मेहनत तो किया जाता है ना। लोग किसी तरीके से मेहनत करते हैं, हम लोग किसी तरीके से मेहनत, सब मेहनत करता है, बगैर मेहनत कुछ मिलने वाला नहीं है। हालेलुया। आपका मेहनत अलग है, आप फौड़ा चलाते हो, हमारी मेहनत हमारा परिश्रम अलग है, सबका अलग अलग परिश्रम है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। आप दिन भर काम करते हो, रात को चैन से सोते हो। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। हमें दिन में भी जागना पड़ता है, रात को भी जागना पड़ता है। हालेलुया। यदि हम रात को सो जाए हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की, तो हम परीक्षा में पड़ जाएंगे। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। तो आपकी मेहनत अलग है, हमारी मेहनत अलग है, लेकिन हर एक बगैर मेहनत के प्रतिफल। हालेलुया। मेहनत तो करनी पड़ेगी। हालेलुया। वो भी मेहनत किए। वो जब पैदल टहल रहे थे तो क्या उनका बल नहीं लग रहा था? लग रहा था भाई। पैदल टहलोगे तो थकान तो लगेगी ना। वो तोड़ नहीं रहे थे हाथ से, लेकिन वो टहल रहे थे और प्रतिदिन टहलते थे। हालेलुया। और जब चिल्लाया होगा तो क्या शरीर से बल नहीं लगा होगा? भाई चिल्लाने में बल लगता है कि नहीं लगता? बोलने में बल लगता है कि नहीं लगता? हालेलुया। अभी आप कोई कह दे कि चिल्लाते रहो 8-8 घंटा, 4-4 घंटा, 2-2 घंटा, 1-1 घंटा, तो क्या चिल्ला पाओगे? थक जाओगे। हालेलुया। तो क्या बल नहीं लगता? लगता है। तो हर एक मेहनत करता है, लेकिन सबका मेहनत का अलग अलग तरीका है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। अब कोई बोले कि ये भैया, कोई जैसे कि लेबर वाला काम करता है, तसला वाला ढोने वाला काम करता है, मजदूरी फोड़ा वाला काम करता है, तो किसी अधिकारी को देखो, ये भैया बहुत वीआईपी अधिकारी है, बैठ कर जाते हैं, ऑफिस बैठे रहते हैं, कलम चलाते हैं। हालेलुया। जब आपको ऑफिस में बैठना पड़ेगा ना, जब ऑफिस का बोझ आप पर आएगा ना, तब आपका दिमाग का माथा घूमेगा कि हाँ बोझ क्या होता है। जैसे लोग दूसरों को देखते हैं ना, अरे बड़ा आसान है, ड्यूटी पर आ गया, कर रहा है आराम से, बड़ी। हालेलुया। जब उस ड्यूटी पर खड़े हो गए और जब उस जिम्मेदारी को इस टेबल पर बैठोगे और जब कुर्सी पर बैठोगे, उसकी जिम्मेदारी जब आपके ऊपर आएगी, जब 4 फाइल आपके पास आएगी, इसे पूरा करके दो, तो रात को नींद नहीं आएगी, खाना खाना भूल जाओगे। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। तब आपको समझ में आएगा हालेलुया कि जिम्मेदारी क्या होती है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। जैसा हर एक सोचता है हालेलुया। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। जैसे हम लोग कभी कभी खाना खाने बैठे, जैसे रोटी को तोड़ा, वैसे फोन आ गया प्रार्थना के लिए। हालेलुया। तब रोटी को क्या करना पड़ता है? छोड़ना पड़ता है, रोटी को छोड़ देना पड़ता है। हालेलुया। फोन उठाना पड़ता है। हालेलुया। नींद आ रही है, बहुत अच्छी नींद आने वाली है, तभी फोन बज गया। हालेलुया। प्रार्थना करनी है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। और फिर जैसे नींद आना चालू हुई, फिर फोन आ गया। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। जो नए नए बच्चे रहते हैं हालेलुया, उन्हें दिखा, उन्हें हम जिम्मेदारी दे देते हैं, रात वाली लो संभालो, एक दिन तो समझ में आएगा। हालेलुया। कहते भैया दूसरे दिन, भैया मोबाइल अपने पास रखा करा, यहाँ रख दिया, सो नहीं पाई तुम। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। तो तब आपको समझ में आएगा दूसरे का जो जीवन है, दूसरे का जो फल है, हमें देख कर लगता है उसके फल में, जीवन में ऐसे ही फल आ गया है, वो बड़ा आनंद से आया। हालेलुया। लेकिन जब उस लेवल पर जाओगे प्रियो, तब आपको मालूम चलेगा कि उस लेवल पर पहुंचने के लिए हमें क्या बलिदान देना पड़ता है। हालेलुया। कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। जैसे कोई आकाश में उड़ रहा है एरोप्लेन पर बैठ करके, हालेलुया, तो आप कहते हो वाह जी बहुत अच्छा, अब हम भी ऐसे उड़ते तो कितना अच्छा होता। उड़ सकते हो आप भी, लेकिन उसके लिए आपको टिकट कटाना पड़ेगा, उसकी कीमत देनी पड़ेगी, तब तो आप उड़ोगे। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। ऐसा नहीं कि वही उड़ सकता है, आप भी उड़ सकते हो।
हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। हर एक उड़ सकता है, हालेलुया, लेकिन थोड़ा सा कर्म करना पड़ेगा, थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा, हालेलुया। और जब परिश्रम करोगे प्रियो तो फल आएगा, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आज कोई परिश्रम करना नहीं चाहता, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आज कोई परिश्रम करना चाहता है, नहीं चाहता, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। कोई नहीं करना चाहता। जब परिश्रम करोगे तब आपके जीवन में फल आएगा, हालेलुया। एक जो ऑफिस में जाता है, ऑफिशियल व्यक्ति जो जाता है, वो सुबह 10 बजे निकल जाता है घर से, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। और जब वो ऑफिस में पहुंचता है तो जब तक पूरा ऑफिस से काम खत्म नहीं होता तब तक घर नहीं लौटता। आप तो हो, आपके पास में छुट्टी होगी, आप रिश्तेदारी में चले गए, दावत खाने चले गए, लेकिन उसकी छुट्टी नहीं है। आज वहाँ ड्यूटी लगी है, कल वहाँ ड्यूटी लगी है, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की, हालेलुया। तो आप कहते हो हम ही ठीक है भैया, वो नहीं ठीक है, उसे तो खाना खाने की छुट्टी नहीं मिल रही, इससे अच्छे हम ही हैं, हालेलुया। तब आपको लगता है कि अच्छे हम हैं, लेकिन जब आप उसके धन को देखते हो, जब उसके जीवन को देखते हो, जब उसकी खुशियों को देखते हो, तब आपके अंदर थोड़ा सा मनमुटाव आता है, थोड़ी सी भावनाएं गलत आ जाती हैं, हालेलुया। नहीं आनी चाहिए। यदि ऐसी कोई भावनाएं हैं प्रियो आपके अंदर, कोई मनमुटाव है आपके अंदर, तो प्रियो इसी वर्ष में छोड़ देना है, तभी हम फलवंत होंगे, तभी हम आशीष होंगे, हालेलुया। क्योंकि बाइबल साफ साफ कहती है आशीष दिया करोगे तुम्हारे जीवन में आशीष आएगी, यदि कोसोगे तो श्राप आएगा। तो हमें कोसना नहीं किसी को कि अरे भैया वो कैसे बढ़ रहा है, वो कैसे इतना ऊंचाई पर जा रहा है, नहीं, हालेलुया। आप उसे आशीष दो, आप उससे ऊंचे चले जाओगे, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हमें आज भी याद है जब हम शुरू में प्रभु में जा रहे थे, हालेलुया, एक प्रभु के दास बाहर से आए थे, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, हालेलुया। उन्होंने कहा प्रार्थना करो, परमेश्वर यदि आपके पड़ोसी के पास यदि वो पैदल चल रहा है तो परमेश्वर आपको साइकिल से लेकर चलेगा, यदि उसके पास साइकिल आएगी तो आपके पास बाइक आएगा, उसके पास बाइक आएगी तो आपके पास 4 व्हीलर आएगी, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। और मैं उसी दिन से प्रार्थना करना चालू कर दिया, हालेलुया, कि प्रभु हमारे पड़ोसी के पास 4 व्हीलर आ जाए। क्या आ जाए? 4 व्हीलर। तुम्हारे पास 10 टायरा आ जाएगी ना, परमेश्वर ने वचन में कहा, हालेलुया। तो आप प्रार्थना करो ना पड़ोसी के लिए कि आपके पड़ोसी का मकान 2 तल्ला बन जाए, तब आपका 4 तल्ला बन जाएगा। लेकिन आपके पड़ोसी का मकान जब बनना चालू होता है तो आपको दिक्कत होने लगती है, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। नहीं, प्रार्थना करो कि आपका पड़ोसी ऊंचाई पर जाए, उससे ऊंचा परमेश्वर आपको रखेगा, आमीन, हालेलुया। उससे ऊंचा आपको रखेगा, नीचे नहीं रखेगा, हालेलुया। तो प्रार्थना करो ना पड़ोसी के लिए कि वो ऊंचा जाए, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। वो भला चंगा रहे, आप उससे ज्यादा चंगे रहोगे, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, हालेलुया। तो जब आशीष दोगे प्रियो तब आपके जीवन में आशीष आएगी। यदि आज तक आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो नए वर्ष से हमें कल से करना है, हालेलुया। प्रार्थना करनी है पड़ोसी के लिए, गांव के लिए, अपने यार दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, नातेदारों के लिए, सबके लिए प्रार्थना करनी है, हालेलुया। और जब आप सबके लिए प्रार्थना करोगे, हालेलुया, तो जब आशीष सबके जीवन में आएगी तो उसमें से हर एक के जीवन की आशीष आपके भाग में आएगी, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। क्योंकि आप सबके लिए प्रार्थना कर रहे हो ना, तो सबके जीवन में जो आशीष आएगी, आप 10 लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, हालेलुया, कि सबको 10-10 रुपए मिल जाए, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। और सबके पास 10-10 रुपए आ गए, आपके पास कुछ भी नहीं आया, हालेलुया। लेकिन सब ने दया खाकर आपको 2-2 रुपए दिया, तो आपका कितना हो गया? 20 रुपया भैया। और सबके पास कितना कितना बचा? 8 ही 8, हालेलुया। आप कितने गुना बढ़ गए? 12, हालेलुया। कितने गुना बढ़ गए? 12 गुना बढ़ गए, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। इसीलिए दूसरों के लिए प्रार्थना करो। जब आशीष आती है ना अगले के जीवन में, यहाँ 10 लोग, हम 10 लोगों की प्रार्थना कर रहे हैं, और 10 लोगों के जीवन में जो आशीष आ रही है, हालेलुया, वो हमारे जीवन में तो आएगी ना, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, हालेलुया। क्या आपको अकेले मिलेगा? नहीं, हम भी तो शामिल है ना आपके साथ, तो हमारे भी तो जीवन में आएगी ना। आप प्रार्थना करो तो आपके जीवन में भी तो आएगी ना, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। इसीलिए दूसरों के लिए जीना सीखे, अपने लिए नहीं, हालेलुया। अपने लिए जीना नहीं सीखे, दूसरों के लिए जीना सीखो, हालेलुया। असली जीवन का यही आनंद है, जब दूसरों के लिए जीना सीखोगे, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। दूसरों के लिए जीना सीखो, हालेलुया। दूसरों की खुशी को देखकर आनंदित होइए और दूसरों को दुख देख करके दुखी हो जाइए, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। अभी प्रार्थना सभा में लगभग 4-5 दिन हमारे यहाँ ढोल एकदम बंद था, ढोल नहीं बजा, हालेलुया। दूर दूर के लोग पूछते थे, भैया आज 2 दिन से आपके यहाँ ढोल नहीं बजता, कोई बात हो गई क्या? हमने कहा नहीं, हमारे यहाँ बात नहीं हुई,
हमारे बगल में कुछ समस्याएं आई हैं, दुर्बलताएं आई, बीमारी में है, समस्या में, इसलिए हम लोग ढोल नहीं बजाते हैं। अरे तो क्या हुआ भैया, उनकी यहाँ बीमारी है, आप तो बजाओ। हम लोग सुनते थे कितना अच्छा लगता था, आज 2 दिन से नहीं बज रहा है, हम लोगों को आनंद नहीं मिलता। हालेलुया। सोचो सुनने वाले को आनंद मिलता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। लेकिन हमें पता नहीं बजाना चाहिए क्योंकि अगला बीमारी में है, समस्या में है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। तो ये वाला जो प्रतिफल है वो आपके जीवन में आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है हालेलुया, दुख में शामिल हो, सुख में भी शामिल हो। जब सुख आया तो आप उसके साथ आनंद मनाइए, दुख आया तो दुख में भी तो शामिल होइए ना। लेकिन आज सुख में शामिल होना चाहते हैं, कोई दुख में शामिल नहीं होना चाहते। हालेलुया। दुख आया है तो आप उसमें भी हिस्सा लीजिए। हालेलुया। वो माने या ना माने। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। अगला माने या ना माने, लेकिन आपको मानना। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। अगला आपसे प्रेम करे या ना करे। हालेलुया। लेकिन आप उसके लिए प्रार्थना करें, आप प्रेम करना सीखे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। भले अगले आपको गाली दे रहा, भले कोस रहा, कोई दिक्कत नहीं। हालेलुया। आप देखते रहिए, वो कोसता रहेगा और कोसता ही रह जाएगा। हालेलुया। लेकिन आप बढ़ते बढ़ते बहुत ऊंचाई पर चले जाएंगे। हालेलुया। आप नीचे नहीं रहोगे, आप नीचे नहीं रहोगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हमें आज भी याद है हालेलुया, जब हम प्रार्थना सभा में जाते थे हालेलुया, लोग हमें कोसते थे। हालेलुया। जब हमारी बाइक का तेल चूक जाता था, पैदल गिरा के लाते थे तो लोग हंसते थे। हालेलुया। क्या करते थे? हंसते थे। जब हमारी बाइक बिगड़ जाती थी, हम पैदल घिरा के लाते थे, लोग हंसते थे, "ए, जाता है प्रभु में और बाइक घिरा के लेकर जा रहा है, पेट्रोल का पैसा नहीं है।" हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। और आज हम हंसते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें हंसने के लिए बनाया है, परमेश्वर ने हमें आनंद दिया है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हाँ, एक समय था पैदल चलते थे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। एक समय था बाइक घिरा कर लाते थे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। लेकिन आज घिराना नहीं पड़ रहा। हालेलुया। अब समय गया तो परमेश्वर आपके समय को बदलेगा। हालेलुया। लेकिन उसके साथ साथ आपको भी बदलना है। जब आप अपने आप को बदलोगे तभी तो परमेश्वर आपके समय को बदलेगा। आप बदलना नहीं चाहते, आप वैसे ही रहना चाहते, तो आपका समय भी तो वैसे रहेगा ना। आप बदलो तो सही। देखिए, आपके समय को भी बदलेगा, आपके परिवार को बदल देगा। हालेलुया। आपके गांव को बदल देगा। हालेलुया। सबको बदल देगा। आमीन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। इसीलिए कह रहा है कि लौटा। हालेलुया। इसीलिए बुला रहा है कि लौटा। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। और जब हम उसके आगे लिखे पढ़े 19 में 15 का, यूहन्ना 15 का 19, जब नहीं 9 पढ़े, 9 19 में 9 पढ़े तो यहाँ पर लिखा, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आमीन। हालेलुया। ये बातें इसलिए कही गई, इसलिए लिखी गई कि जो आनंद है वो क्या हो जाए? पूरा हो जाए। आप में पूरा हो जाए, हम में पूरा हो जाए। लेकिन कब पूरा होगा? जब हम बने रहेंगे। हालेलुया। क्या रहेंगे? बने रहेंगे परमेश्वर के प्रेम में। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। और जब बने रहोगे, हालेलुया, तो पहले ही कह रहा है तुम बहुत सारा फल लाओगे, बहुत सारा फल लाओगे, बहुत सारा फल लाओगे। हालेलुया। आप फल ही नहीं होगे। हालेलुया। परंतु फलवंत हो गया। हालेलुया। तो आइए हम फिर से वहीं पर आएंगे भजनकार में। हालेलुया। और वहां पर एक वचन को और पढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्यों हमें महिमा करनी चाहिए, क्यों हमें आराधना करनी चाहिए? हालेलुया। क्यों बने रहना चाहिए परमेश्वर में? जैसा भी हम यूहन्ना जी से सीखा, तो जब यहाँ 8 पढ़ेंगे, 116 का 8 पढ़ेंगे तो लिखा, तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से और मेरी आंखों को आंसू बहने से और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आपको परमेश्वर ने मृत्यु से बचा लिया। हालेलुया। आपका आंसू बह रहा था, आपके आंसुओं को पहुंच दिया। हालेलुया। और आपके बार बार पाँव में ठोकर लग रही थी, मतलब आपका अधिक धन खर्च हो जा रहा था, आप गिर जा रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन बड़ा से गिर जा रहे थे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने आपको इन सब चीजों से क्या किया? बचा लिया। हालेलुया। तो इसलिए हमें उसके विश्राम स्थान में लौटाना चाहिए, इसलिए उसके प्रेम में बने रहना चाहिए, क्योंकि पहला उसने मृत्यु से बचाया, दूसरा आंसू बहने से और तीसरा पाँव में ठोकर खाने से। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। सोचो। हालेलुया।
बोले यीशु मसीह की। तो इसीलिए हमें उसकी महिमा करनी चाहिए, इसीलिए उसकी आराधना करनी चाहिए, इसीलिए उसके विश्राम स्थान में लौट आना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि उसने मृत्यु से बचा लिया। यदि वो न आया होता तो हम शायद मर ही जाते, शायद मर ही जाते। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। शायद आप पर ऐसी बीमारी नहीं आई होगी, लेकिन हम पर तो आई थी। हम तो शायद मर ही जाते यदि परमेश्वर न आया होता सही समय पर, यदि उसने हमें न बचाया होता। हालेलुया। इसलिए पहला तो उसने मृत्यु से बचा लिया, दूसरा जो आंसू बह रहे थे हमारे जीवन में, जो हमारे परिवार में आंसू बार बार बहाए जा रहे थे, हालेलुया, उन आंसुओं को उसने पोंछ दिया। हालेलुया। जैसे उसने वचन में लिखा कि मैं तेरे एक एक आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखूंगा और एक एक आंसुओं का प्रतिफल दूंगा, हिसाब रखूंगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। और जो तेरा पांव ठोकर खाता है, ठोकर खाने से बचाऊंगा, और वो बचाया भी है। आमीन। हालेलुया। इसीलिए 9 में लिखा, दाऊद कहता मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित्य चलता रहूंगा। मैंने जो ऐसा कहा, इसे विश्वास की कसौटी पर कसकर कहा है। मैं तो बहुत ही दुखित हूँ। हालेलुया। दाऊद बहुत दुखी था। हालेलुया। और वो विश्वास की कसौटी पर कसकर कह रहा है कि मैं पूरा विश्वास है। हालेलुया। यदि हम अपने प्राण को विश्राम स्थान में लेकर चले आएंगे और उसकी महिमा करते रहेंगे, हालेलुया, तो हमें फिर से आंसू बहाना नहीं पड़ेगा, हमें फिर से मृत्यु की ओर नहीं जाना पड़ेगा। हालेलुया। आपको पता है, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। दाऊद को कौन पहटा था मालूम है? हालेलुया। दाऊद को मारने के लिए कौन पीछा किया? हालेलुया। मालूम है? साउल मारने के लिए पीछा किया था। हालेलुया। लेकिन एक समय आया कि जिस गुफा में वो छुपा था दाऊद, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। जब हम पुराने नियम को पढ़े हैं, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, तो जब दाऊद को मारने के लिए साउल पहटा था, हालेलुया, तो जिस गुफा में दाऊद छुपा था उसे दिशा लग गई। हालेलुया। और साउल उसी गुफा में गया और उसी के बगल खड़ा होकर दिशा कर रहा था। हालेलुया। चाहता तो दाऊद क्या करता? मार डालता दाऊद। लेकिन दाऊद देखा, हालेलुया, लेकिन उसे मारा नहीं। राजगद्दी पर बैठेगा। हालेलुया। दाऊद ही राजगद्दी पर बैठेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उसे चुना। हालेलुया। अगला नहीं चाहता कि तू राजगद्दी पर बैठे। हालेलुया। क्योंकि तू तो एकदम बलहीन है, तेरे पास तो ज्ञान भी नहीं है, तू तो एकदम गरीब है, लाचार है, तू कहाँ से गद्दी पर बैठेगा? लेकिन नहीं, परमेश्वर आपको ही गद्दी पर बैठाएगा। क्योंकि उसने आपको ही चुना है ना गद्दी पर बैठाने के लिए, तो आपको ही गद्दी पर बैठाएगा। दाऊद के अंदर काबिलियत नहीं थी, क्योंकि दाऊद तो भेड़ बकरियों को चरवाहा था, तो गद्दी पर कहाँ से बैठेगा? साउल के अंदर ये भावनाएं थी कि नहीं, ये मेरा बेटा गद्दी पे बैठेगा, मेरा बेटा राजा बनेगा, मेरा बेटा राज्य करेगा। लेकिन नहीं, हालेलुया, उसका बेटा जाकर कहता है, नहीं दाऊद, तू ही बनेगा। परमेश्वर मुझसे भी बात किया है कि दाऊद ही राजगद्दी पर बैठेगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। चाहता तो मार डालता दाऊद, लेकिन नहीं, उसने नहीं मारा, क्योंकि उसके अंदर क्या था? भय था, डर था परमेश्वर का। हालेलुया। कि मैं परमेश्वर के एक अभिषिक्त को कैसे मारूं? हालेलुया। हालेलुया। क्या मृत्यु उसे पहटे थी? क्या मृत्यु में पड़ने दिया? नहीं। हालेलुया। खुद उसके हाथ में दे दिया, दाऊद के हाथ में, साउल को, ले तू चाहे जो कर। लेकिन दाऊद ऐसा नहीं किया। हालेलुया। उसने छोड़ दिया। जब उसने छोड़ दिया तो साउल कहता है, हे मेरे बेटे, तब उसने कहा, बेटा कह के पुकारा, कहा, हे मेरे बेटे, तू बहुत अधिक फल लाएगा, तो युगान युग जीवित रहेगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। उसने आशीष दिया। क्यों? क्योंकि उसने कहा यदि तू चाहता तो मुझे मार डालता, लेकिन उसने नहीं मारा। हालेलुया। उसके हाथ में सब कुछ आ गया था। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। वो चाहे जो करता, हालेलुया, उसी गुफा में मार डालता, क्योंकि उसके पास सेना नहीं, तो अकेले गया था। हालेलुया। लेकिन नहीं, दाऊद ने ऐसा नहीं किया। हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर डर था, भय था। हालेलुया। नम्रता थी। हालेलुया। और आपके अंदर ये 2 चीज रहेगी, नम्रता और भय। हालेलुया। देखिए, हालेलुया, दाऊद को जीवन भी मिला, धन भी मिला और महिमा भी। दाऊद राजा बन गया। हालेलुया। उसके अंदर बातें थी 2। तो आपके अंदर भी 2 बातें होनी चाहिए, हमारे अंदर भी 2 बातें होनी चाहिए। हालेलुया। ऐसा नहीं कि हम दूसरों को सिखाते सिखाते खुद नीचे गिर जाए, खुद गड्ढे में चले जाए। नहीं, हमें दूसरों को सिखाते समय अपने आप को भी देखना है कि क्या हम सही मार्ग पर चल रहे हैं। जैसा आज हर एक दूसरे को बताता है, सुसमाचार बताता है, भैया प्रभु में जाओ, अच्छे हो जाओगे, यीशु मसीह को जानो, परमेश्वर सब कुछ आपके दुख को दूर कर देगा, दर्द को दूर कर देगा। लेकिन क्या वो सही से चल रहा है? नहीं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। और आप उसे ही देखते हो कि अरे उसने हमें सुसमाचार बताया, वो तो ऐसा कर रहा, हम भी ऐसा करें। नहीं नहीं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। मत देखो किसी को,
आपको बता दे, देखने की बात यदि हम करें, हालेलुया, तो देखिए एली याजक था, हालेलुया, एली याजक था, हालेलुया, वहाँ सामुएल था, हालेलुया, हन्ना का बेटा, हालेलुया, हन्ना का बेटा वहीं दाऊद के पास रहता था, हालेलुया, और दाऊद नहीं एली याजक के पास रहता था, और एली याजक के 2 पुत्र थे, उनका नाम था होपनी और पिनहास, हालेलुया, और उनके दोनों बेटे लुच्चे थे, जबकि एली याजक था, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की, लेकिन वो एली याजक की सेवा करता रहा, सामुएल, हालेलुया, और जब उनके बेटों को नहीं देखा, यदि उनके बेटों को देखता तो सामुएल भी गलत काम करने लगता, सामुएल भी भटक जाता। आज आप जब दूसरों को देखते हो, अगला गलत करता है, आप भी गलत करने लगते हो, हालेलुया, इसीलिए हमें दूसरों को नहीं देखना चाहिए। वो दूसरों को नहीं देखा, वो एली याजक के बेटों को नहीं देखा, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। ऐसा माना आप कहीं प्रार्थना में जा रहे, जहाँ प्रार्थना हो रही, मानो यहाँ प्रार्थना हो रही है, इस घर के सब लोग नहीं बैठ रहे हैं, तो कोई आएगा और ये भैया उनके घर के सब लोग बैठबे नहीं करते, हम इन लोगों को सिखावते, तो मत देखिए उनके घर के सदस्यों को, आपको जीवन पाना, आपको ऊंचाई पर जाना है, तो मत देखिए दूसरों को। यदि सामुएल इस बात को देखता कि एली याजक के दोनों बेटे आराधना नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, वो लुच्चे हैं, हम क्यों करें, लेकिन नहीं, सामुएल प्रतिदिन एली याजक की सेवा करता था, वेदी के पास बना रहा, वो भविष्यद्वक्ता बन गया, लेकिन एली याजक के दोनों पुत्र क्या हुए, वो मार डाले गए, क्योंकि लुच्चे थे, वो आगे नहीं बढ़ पाए, वो गद्दी को नहीं पाए। लेकिन एक अदर व्यक्ति, हन्ना का बेटा जो बाज कहलाती थी, हालेलुया, उसका पुत्र भविष्यद्वक्ता बन गया, उसका पुत्र ऊंचाई पर चला गया। लेकिन एक एली याजक, हालेलुया, जो कि याजक था, जो परमेश्वर का एक नबी था, और ऐसा नबी था, हालेलुया, कि जो भी परमेश्वर से मांगता था पर उसे सब कुछ देता, हालेलुया, लेकिन वो नहीं जा पाए, हालेलुया। सोचो, उनके बेटे आनंद नहीं कर पाए, उनके बेटे मार डाले गए, और वो भी आपको मालूम है एली याजक से पहले ही उसके दोनों बेटों मार डाले गए, हालेलुया। एली याजक अभी बना था, एली याजक जीवित था, हालेलुया, पिता था, पिता के सामने दोनों पुत्र क्या करिए, मारे गए, लड़ाई में गए, लड़ाई में मार डाले गए, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। क्यों? दाऊद भी तो लड़ाई में गया, दाऊद नहीं मरा, क्यों? क्योंकि उसके अंदर भय था, उसके अंदर डर था, हालेलुया, इसलिए नहीं मारा गया, हालेलुया। लेकिन उनके अंदर डर भय नहीं था, वो ये सोचते थे कि हमारा बाप याजक है, हम जो चाहे सो करें, हालेलुया, लेकिन नहीं, वो न्याय परमेश्वर है, न्याय करेगा, हालेलुया। आप सुनते हो ना, समाचारों में सुनते हो, एक आजी का बेटा चोर, एक डीआईजी का बेटा चोर, बंद है, सुनते हो कि नहीं एक बार, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। तो क्या आईजी ने छुड़वाता है? नहीं, वो जैसे कर रहे हैं वैसे सजा भोगते हैं, हालेलुया, ये जरूरी नहीं है, हालेलुया। तो इसीलिए हमें दूसरों को नहीं देखना चाहिए, हालेलुया। आप सामुएल की तरह सेवा करो, हालेलुया, विधि के पास बने रहो, परमेश्वर के सम्मुख बने रहो, देखो परमेश्वर आपको उठा कर ऊंचा करेगा, नीचे नहीं करेगा, हालेलुया, ऊंचे स्थान पर रखेगा, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। हम भी किसी को नहीं देखें, हमसे पहले जो है पशु समाचार बताएं, हमने कई बार आपको सिखाया है और बताया है, हालेलुया, ताकि आपका मनोबल कम ना हो। आप जो दूसरों को देखते हो कि अरे इतने दिन से है, इसके जीवन में कुछ नहीं है, तुम्हारे जीवन में कैसे आएगा, ऐसा नहीं, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। उसके जीवन में आया हो या ना आया हो, आप ये निर्णय लीजिए कि हमारे जीवन में आएगा, हालेलुया। वो ऊंचाई पर गया हो या ना गया हो, लेकिन हम जाएंगे ऊंचाई पर, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, हालेलुया। तो जब आप कर्म कर रहे हो तो फल तो आपके जीवन में आएगा ना, हालेलुया। अगला पता नहीं कर्म कर रहा है कि नहीं, और रात को पता नहीं सोता है कि क्या करता है, प्रार्थना करता है कि व्यभिचार करता है, क्या करता है पता नहीं, लेकिन आप तो रात को जाकर प्रार्थना कर रहे हो ना, तो आपके जीवन में प्रतिफल आएगा, हालेलुया, 100% आएगा, हालेलुया। तो इसलिए आप दूसरों को मत देखो, हालेलुया, सामुएल नहीं देखा, हालेलुया, वो एली याजक की सेवा करता रहा, उनके बेटों को नहीं देखा, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। तो आपको भी नहीं देखना है, हालेलुया। शायद इस वर्ष में आपने देखा कि वो कैसे चल रहा हो, कैसे चल रहा है, दूसरों को देखा, लेकिन अगले वर्ष में कल के दिन से नहीं देखना, सब कुछ इसी में भूल जाना, लेकिन 2 बातों को नहीं भूलना है, क्या, नम्रता और भय, ये 2 चीज अपने साथ लेकर चलना। अगर नम्रता भय आपके अंदर रहेगा, जैसे दाऊद के अंदर था, हालेलुया, ये जान लीजिए दाऊद की तरीके आपको गद्दी मिलने वाली, क्योंकि जब भजनकार 132 और 12 पढ़ते हैं तो यहाँ पर यही लिखा, हालेलुया,
यहोवा ने दाऊद से सच्ची शपथ खाई और वह उससे न मुकरेगा। मैं तेरी गद्दी तेरे एक निज पुत्र को बैठाऊंगा। यदि तेरे वंश के लोग मेरी वाचा का पालन करें और जो चितौनी मैं उन्हें सिखाऊंगा उस पर चले, तो उनके वंश के लोग भी तेरी गद्दी पर युग युग बैठते चले जाएंगे। आमीन। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की चेतावनी। हालेलुया, हालेलुया। चेतावनी का मतलब समझते हैं ना? हालेलुया। चेतावनी का मतलब समझते हैं ना? वार्निंग, ऐसा मत करना। हालेलुया। ये हिंदी का शब्द है चेतावनी। वार्निंग मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की लास्ट बार वार्निंग दे रहे हैं। हालेलुया। जैसे बच्चे पढ़ने जाते हैं, लास्ट बार वार्निंग है कि आपकी बार बदमाशी को तो बहुत मारेंगे। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की वही चेतावनी है। हालेलुया। यदि माने तो लिखा है, हालेलुया, वाचा का पालन करे और जो चितौनी मैं उन्हें सिखाऊंगा उस पर चले, तो उनके वंश के लोग भी तेरी गद्दी पर युग युग बैठते चले जाएंगे। युग युग मतलब हर साल। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की हर साल, हर आने वाली आपकी पीढ़ी वो नीचे नहीं ऊंचाई पर ही जाएगी। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। जैसे मान लीजिए कि ये बाप है तो ऊंचाई पर है, और बेटा का जब समय आया तो नीचे नहीं रहेगा, बेटा भी ऊंचे पर रहेगा। हालेलुया। और उसका बेटा भी जब समय आएगा तो भी ऊंचे लेवल पर रहेगा, नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि वचन कह रहा युग युग बैठते चले जाएंगे। मतलब हर एक जो आपकी आने वाली वंशज होंगे, जो आपकी आने वाली पीढ़ी होगी, हर आपकी पीढ़ी वो नीचे नहीं रहेगी परंतु ऊंचाई पर जाएगी। हमें हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की, क्योंकि आप कर्म कर रहे हो। हालेलुया। क्योंकि आप बो रहे हो। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की, काटोगे। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। और फिर आइए जब हम पढ़े, हालेलुया, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की 119 अध्याय भजनकार 119 उसका पहला पद पढ़े तो वहां पर लिखा है, क्या ही धन्य हैं वे जो चाल के खड़े हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। धन्य व्यक्ति कौन है? हालेलुया, जो चाल के खड़े हैं। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चेतावनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। कैसे आते हैं? पूर्ण मन से। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। आधे मन से नहीं पियो, पूर्ण मन से। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। और जब पूर्ण मन से प्रभु के पास आओगे, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। तो वो आपके जीवन में क्या देगा? हालेलुया, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। जब आप पूर्णता मन से आओगे, हालेलुया, तो लिखा आगे के वचन में, हालेलुया, पूर्णता मन से जब आओगे तो फिर वे कुटिलता, 4 में नहीं 3 में लिखा, फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। 4 में लिखा, तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से मान जाए। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए, तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा और मेरी आशा न टूटेगी। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं तेरे धर्म नियमों को सीखूंगा तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। मैं तेरी विधियों को मानूंगा, मुझे पूरी रीति से न तज। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। और कह रहा है मुझे पूरी रीति से न तज। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। लेकिन प्रियो, हालेलुया, क्यों कह रहा है? क्योंकि 73 पढ़े, जब 119 का 73 पढ़े तो वहां पर दाऊद कह रहा, तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूँ, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। हालेलुया। दाऊद कह रहा है कि मैं तेरे हाथों से बनाया और रचा गया हूँ। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। तेरे डरे हुए मुझे देखकर आनंदित होंगे, क्योंकि मैंने तेरे वचन पर आशा लगाई है। हालेलुया। और जब आप उसके वचन पर आशा लगाओगे, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की, तो 77 में लिखा, तेरी दया मुझ पर हो तब मैं जीवित रहूंगा, क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूँ। क्या हूँ? हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। 78 में लिखा, अभिमानियों की आशा टूटे, क्योंकि उन्होंने मुझे झूठ के द्वारा गिरा दिया, परंतु मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा। जो तेरा भय मानते हैं वे मेरी ओर फिरे, तब ये तेरी चेतावनियों को समझ लेंगे। मेरा मन तेरी विधियों के मानने में सिद्ध हो, ऐसा ना हो कि मुझे लज्जित होना पड़े। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। यदि आप उसके विधि के अनुसार चलोगे, उसके नियम के अनुसार चलोगे, तो आपको लज्जित होना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। आप लज्जित नहीं हो पाओगे। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। आप लज्जित नहीं हो पाओगे, आपको लज्जित होने नहीं देंगे।
हालेलुया। हम प्रतिदिन एक गवाही को देखते हैं, प्रतिदिन एक गवाही आती है आपके जीवन में। हालेलुया। प्रतिदिन परमेश्वर आपको गवाह बनाता है, लेकिन कब? जब आप उसके नियम और उसकी विधियों के अनुसार चलोगे तब। आमीन। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। और फिर जब 119 के 117 पढ़ते हैं तो लिखा, मुझे थामे रख तब मैं बचा रहूंगा और निरंतर तेरी विधियों की ओर चित्त लगाए रहूंगा। जितने तेरी विधियों के मार्ग से भटक जाते हैं उन सबको तू तुच्छ जानता है, क्योंकि उनकी चतुराई झूठ है। तूने पृथ्वी के सब दुष्टों को धातु के मैल के समान दूर किया है। इस कारण मैं तेरी चितौनियों से प्रीत रखता हूँ। तेरे भय से मेरा शरीर कांप उठता है और मैं तेरे नियमों से डरता हूँ। हालेलुया। और फिर जब आगे की ओर पढ़े तो लिखा 164 में लिखा, हालेलुया, तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। तेरी व्यवस्था से प्रीत रखने वाले को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। आमीन। हालेलुया। कैसी शांति मिलती है? बड़ी। किसको बड़ी शांति मिलेगी? हालेलुया। बड़ी शांति किसको मिलेगी? हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। जो प्रीति रखता है, क्या रखता है? प्रीति। हालेलुया। देखिए, जब हम प्रीति की बात करें, हालेलुया, तो किस व्यक्ति से परमेश्वर ने कहा? हालेलुया। किस व्यक्ति से कहा नए नियम में? आपको याद है? हालेलुया। किस व्यक्ति से कहा? आपको याद है? नहीं याद है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। उसने पतरस से कहा। अब कितनी बार कहा मालूम है? 3 बार। और 3 ही बार क्यों कहा? चौथी बार क्यों नहीं कहा? हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। क्योंकि 3 ही बार पतरस ने क्या किया था? परमेश्वर का इनकार किया था कि मैं उसे नहीं जानता। इसीलिए परमेश्वर ने 3 ही बार। हालेलुया। तो आप जितना ये सोचो कि हम थोड़ा सा पाप किया तो परमेश्वर हमें बहुत सारा दुख देगा, नहीं। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। जितना आप करोगे उतनी मजदूरी मिलेगी आपको। हालेलुया। अधिक मेहनत करोगे तो अधिक मजदूरी मिलेगी और कम करोगे तो कम मजदूरी मिलेगी। उसी तरीके से कम पाप करोगे तो कम दंड भोगोगे, अधिक पाप करोगे अधिक भोगोगे। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। हर एक को उसके कर्म के अनुसार फल मिलेगा। हालेलुया। चाहे हम हुए, चाहे आप हुए, चाहे अगला व्यक्ति हुआ। हालेलुया। हर एक को उसके कर्म के अनुसार फल मिलता है, क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर है, पक्षपात नहीं करता, और न्याय करता है। आमीन। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। और यही कह रहा है कि तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वाले को बड़ी शांति होती है और उनको कोई ठोकर नहीं लगेगी। जो परमेश्वर से प्रीति रखते हैं, कोई आपको ठोकर खिलाना भी चाहेगा फिर भी आपको ठोकर नहीं लगेगी। कोई आपको गिराना भी चाहेगा फिर भी आप नहीं गिरोगे। कोई आपको लज्जित करना भी चाहेगा फिर भी आप लज्जित नहीं होगे। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर से प्रीति रखते हो, आपको पता है। हालेलुया। फिर जब हम नए नियम में जाएं और जहाँ लाजर मर गया था, हालेलुया, और जब वहां जाएं, हालेलुया, तो मरियम जो थी वो प्रीति रखती थी। किससे? परमेश्वर से। लेकिन मार्था जो थी वो प्रेम करती थी। हालेलुया। और प्रेम के कारण मार्था अपने घर में उतारी थी। मरियम नहीं जानती थी प्रभु को, मार्था लेकर आई। लेकर कौन आया? मार्था। प्रभु को अपने घर में मार्था लेकर आई, लेकिन मार्था गई काम करने लग गई। लेकिन मरियम बैठकर वचन को सुनी, प्रीति रखा। हालेलुया। तो मार्था के कहने से प्रभु नहीं रोया। जब मरियम गई तो यीशु मसीह रोने लगा। हालेलुया। क्योंकि लाजर से क्या करता था? प्रेम करता था। और मार्था प्रीति रखती थी। और जब मार्था बोली तब नहीं, लेकिन जब मरियम बोली तब प्रभु आया और कहा वो कहाँ है। जब उसने कहा कहाँ है, तो फिर देखिए मार्था बोलती है, प्रभु अब तो उसमें से दुर्गंध आती होगी। अब उसमें से क्या आती होगी? दुर्गंध। हालेलुया। फिर भी मार्था टिप्पणी कर रही है, क्योंकि उसे पता नहीं हो कि वो प्रेम करती थी। लेकिन मरियम जो थी, हालेलुया, वो प्रीति रखती थी। वो जानती थी कि मेरा भाई जी उठेगा। लेकिन इस बात को मार्था भी जानती थी। लेकिन मार्था ये जानती थी कि ये पुनरुत्थान के समय जी उठेगा, अभी नहीं जिएगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। लेकिन सोचो, प्रभु यीशु मसीह कहाँ पर आया? कब्र पर आया। कहाँ आया? कब्र पर। वो जब सुना कि लाजर मर गया है तो उस गांव से चल करके कब्र पर आया। क्यों? क्योंकि वो प्रेम रखता था और मरियम भी उससे प्रीत रखती थी। हालेलुया। आप जब प्रेम रखोगे, आप जब प्रीत रखोगे परमेश्वर से, तो परमेश्वर भी आपके पास चलकर आएगा। वो आपके पास चलकर आएगा। हालेलुया। आप मर गए हो, आपको जीवन देने के लिए आएगा। सोचो, मरा था लाजर, प्रभु को आने की क्या आवश्यकता थी? कब्र पर। लेकिन वो प्रेम करता था, इसलिए दौड़ कर आया और लाजर को मुर्दा नहीं जिंदा कर दिया। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। और कहा लाजर कब्र से क्या हो? बाहर निकला। वो निकल आया जीवित। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। वो क्यों जीवित निकल आया? हालेलुया।
क्योंकि प्रेम करता था। हालेलुया। और वो जब देखा कि मरियम रो रही है, हालेलुया, यीशु मसीह भी अपने आप को रोक नहीं पाया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, वो भी रो दिया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, वो भी क्या किया, रो दिया। इसी यूहन्ना में लिखा है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, यूहन्ना में 11:35 में लिखा, यीशु रोया। हालेलुया। यीशु रोया। हालेलुया। क्यों रोया यीशु मसीह? क्योंकि प्रेम करता था। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह रोया। हालेलुया। कि लाजर मर गया, उसे अफसोस हुआ, दुख हुआ। हालेलुया। वो आनंदित नहीं हुआ कि मर गया। आप जब बीमारी में तो समस्या, तो परमेश्वर को भी दुख होता है कि मेरा बेटा बीमारी में समस्या में, क्योंकि उसने बनाया, उसने रचा है आपको, उसे भी दुख होता है, कष्ट होता है। इसीलिए आपको बीमारी में नहीं रखना चाहता, आनंद में रखना चाहता है। हालेलुया। इसीलिए आपको कष्ट नहीं देता। हालेलुया। आप पाप करते फिर भी आपको क्षमा करता है, इसीलिए क्षमा करता है, जो आपसे प्रेम रखता है। हालेलुया। लेकिन आप हो, हम है कि पाप करते रहते हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, तो ऐसा ना करे प्रियो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। और अब तक हमने किया है। हालेलुया। तो आज यहीं पर स्टॉप कर दें। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। और अगले क्षण, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, आज 12 बजे से के बाद से हम लोग, जैसे 12:01 होगा, हम लोग नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। आमीन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। और आज से ही जो है चर्च में प्रोग्राम रखा गया है। हालेलुया। आज से ही 3 बजे सब लोग आना चालू हो जाएंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। और आज, कल, परसों 3 दिन सब रहेंगे। हालेलुया। सोमवार को 10 बजे विदाई है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। जो लोग आ रहे हैं, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। अर्थात आने जाने वाले तो रोज आते हैं, लोग रोज चले जाते हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। दरबार डेली लगता है प्रभु का। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। लेकिन जो विशेष प्रार्थनाएं हैं वो शुक्रवार, शनिवार, रविवार 3 दिन की हैं। हालेलुया। आज इसलिए प्रार्थना हम लोग करेंगे। हालेलुया। क्योंकि पूरे साल जो परमेश्वर ने संभाला है उसको धन्यवाद देंगे। हालेलुया। कि आने वाले नए साल में भी संभालें, जो इस वाले में खुशी दिया, इससे बढ़कर आने वाले में खुशी दे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। और जैसे ही 12 बजेगा हम लोग जो है धूमधाम के साथ नए साल में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। और फिर कल पावर मीटिंग है। हालेलुया। नया साल भी है, हम लोग शामिल होंगे सब लोग। हालेलुया। और फिर संडे को बड़ी सभा भी है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। और 2 खुशियां हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। नए साल की भी और प्रभु के जन्मदिन की भी। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। क्योंकि बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि परमेश्वर इसी दिन उत्पन्न हुआ था। हालेलुया। कहीं नहीं लिखा। हालेलुया। हम लोग कभी भी उत्सव मना सकते हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। और प्रभु यीशु मसीह बच्चा नहीं रहा कि हम उसका जन्मदिन मनाए, उत्सव मनाए। क्या मनाए? उत्सव मनाए, क्योंकि मुर्दा ने वो जी उठा है। हालेलुया। तो हम उत्सव मनाए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। तो हम लोग 2 तारीख को उत्सव मनाएंगे। आमीन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। तो सभी लोग शामिल हो जरूर। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। और जो वचन पढ़ा गया, जैसे लाजर के जिलाया जाना, कहानी से बहुत सारे नाट्य तरंग दिखाए जाएंगे। हालेलुया। और ऑनलाइन भी चलेगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। तो जो भी आना चाहता है वो समय से पहुंचे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आप पूरा प्रोग्राम देखें। हालेलुया। और समय से छुट्टी भी हो जाएगी। जैसे हर संडे को सभा समाप्त होती है, उसी तरीके समाप्त होगी। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। क्योंकि जल्दी से समाप्त होगी। फिर खाने का भी प्रबंध परमेश्वर ने किया है। हालेलुया। जो भी जाएगा परमेश्वर उसे भोजन से तृप्त करके तभी भेजेगा। हालेलुया। हर साल की तरीके से हम लोग हर साल भंडारा करते हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। तो इस साल 2 तारीख को किया गया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। और जब भी परमेश्वर कहता है तभी करा जाता है। हालेलुया। तो इस साल में परमेश्वर ने कहा 2 तारीख को करना है, दोनों खुशियों के साथ। तो हम लोगों ने 2 तारीख को निर्णय लिया है और 2 तारीख को सारे प्रोग्राम को रखा है। आमीन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। आप लोग भी जरूर शामिल हो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। 10 बजे तक हालेलुया पहुंचने का जरूर कोशिश करें। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। क्योंकि 10 बजे से कार्यक्रम चालू हो जाएगा। हालेलुया। ऑनलाइन भी बता दिया गया है, न्योता डाल दिया गया है पहले से ही। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। जिसके पास टच वाला मोबाइल है, न्योता आ गया होगा। हालेलुया। न्योता यूट्यूब पर डाल दिया गया था पूरे सबको, किसी को पर्सनल नहीं कि केवल विश्वासी केवल को डाला गया, नहीं, अदर को भी कोई भी आ सकता है, शामिल हो सकता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। वो चाहे प्रभु को जानता हो चाहे ना जानता हो। हालेलुया। भंडारा चालू होगा। हालेलुया। जब तक लोग आएंगे तब तक खिलाया जाएगा। आमीन। हालेलुया। और आज से नहीं, हम लोग प्रभु को नहीं जानते थे तब से ये करते चले आ रहे हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हम लोग प्रभु को नहीं जानते थे तब से करते आ रहे हैं। हालेलुया। जो हम लोग लड़के थे, छोटे छोटे थे, आज भी हमें याद है। हालेलुया। कि हम लोग पहली बार जब भंडारा किए थे
तो 4 लोग इकट्ठा होकर के और केवल 14-15 लोगों को न्योता दिए थे बस। हालेलुया। फिर दूसरी बार जो है उसका दुगना हुए 50, फिर 100 हुए, फिर 200, 250। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। अब हजारों में चले गए। हालेलुया। धीरे-धीरे लाखों में चले जाएंगे। आमीन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। जब आप एक कदम बढ़ाओगे तो परमेश्वर 99 कदम बढ़ाएगा। हालेलुया। प्रियो, देने से धन कम नहीं होता, खिलाने से घटी नहीं होती। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। लोग सोचते हैं हम दे देंगे तो हमारे जीवन में घटी हो जाएगी। नहीं, हमने देकर देखा कभी घटी नहीं होती। हालेलुया। किसी को खिलाने से आपके घर में भोजन कमी नहीं होगी। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। जो भी खा के जाएगा तो क्या शराब देकर जाएगा? नहीं, क्या देकर जाएगा? आशीष। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। और जब कोई खाएगा तो होगा, हृदय से आशीष देगा तो तुरंत आपके जीवन में आएगी। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हम लोग शुरू से करते चले आ रहे, देखते चले आ रहे, और जब प्रभु को जाने तब और आनंद से करने लगे। हालेलुया। अब तो और करना चाहिए। हालेलुया। और हम लोग इसीलिए हर साल करते चले आते हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। तो जो भी हमारे टीम के सदस्य हैं, जो भी हैं, हालेलुया, हम सब लोगों ने निर्णय लिया है 2 तारीख को। हालेलुया। तो आप लोग जरूर शामिल हो 2 तारीख को। आमीन। हालेलुया। 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 आइए भजन को करेंगे, भजन के बाद हम लोग लास्ट प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह की। ये दुनिया है एक सपना जिसे समझ रहा तू अपना, समझ रहा। ये दुनिया है एक सपना समझ रहा, समझ रहा तू अपना। कोई साथ नहीं जाएगा, कोई साथ नहीं जाएगा। तू अपना से कहता है तू अपना। ये दुनिया है एक सपना से समझ रहा तू अपना, समझ रहा तू। दिन का जोड़ के तूने, दिन का जोड़ के तूने घर ये अपना बनाया, घर ये अपना बनाया। मोह माया के जाल में बंदे, मोह माया के जाल में बंदे, खुद को तूने हटाया, खुद को तूने हटाया। एक दिन छोड़ के जब जाएगा, एक दिन छोड़ के जब जाएगा, संग तेरे जाएगा, संग तेरे जाएगा। ये दुनिया है एक सपना, ये दुनिया है एक सपना, समझ रहा तू अपना, समझ रहा तू अपना। आज जो कहते तुम प्रीतम हो, आज जो कहते तुम प्रीतम हो, तुम हो मेरे प्यारे, तुम हो मेरे प्यारे। प्राण निकल कर जब ये जाए, प्राण निकल कर जब ये जाए, छोड़ जाएंगे सारे, छोड़ जाएंगे सारे। आंसू की तो बूंद बहा करे, आंसू की तो बूंद बहा करे, भूल जाएंगे सारे, भूल जाएंगे सारे। ये दुनिया है एक सपना, ये दुनिया है एक सपना जिसे समझ रहा तू अपना, समझ रहा तू अपना। कोई साथ नहीं जाए
हर एक की भलाई और सेवा ही संग जाएगी प्यारे पिता। यस प्यारे प्रभु, हर एक तिनका जोड़कर घर बनाता है प्यारे पिता, परंतु उसमें रह नहीं पाता। प्यारे पिता, यहाँ का घर हमारा बनाना व्यर्थ है प्यारे पिता। निश्चय स्वामी, जैसे तूने कहा मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करता हूँ, और जब तैयार कर लूंगा तो फिर आऊंगा और तुम्हें लेकर जाऊंगा। निश्चय प्यारे पिता, आप हमें उस घर में लेकर चले प्यारे पिता, जो घर आप बना रहे प्यारे पिता हमारे लिए प्यारे पिता। यस राजा, हम धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता कि हम भी प्यारे पिता उस घर में हिस्सेदार होने पाए प्यारे पिता। उस घर को बनाने में प्यारे पिता हम मदद करने पाए, सहायता करने पाए प्यारे पिता। यस राजा, और हम यहाँ की जरूरतों के लिए नहीं परंतु वहाँ की जरूरतों के लिए हर एक खुश कर पाए प्यारे पिता। यस राजा, हम अपने के लिए नहीं परंतु हर एक दूसरों के लिए जीना चाहे प्यारे पिता। जैसा आपने प्यारे पिता अपने लिए जीवन नहीं जिया परंतु प्यारे पिता आपने दूसरों के लिए जीवन जिया, दूसरों के लिए बोया प्यारे पिता, ताकि हर एक आपने दर्द सहा, ताकि हर एक दर्द से दूर रहे। आपने कोड़े खाए ताकि हर एक चंगे हो जाए प्यारे पिता। यस प्यारे पिता, आपने अपना प्राण दिया प्यारे पिता ताकि हर एक का प्राण बचाया जाए प्यारे पिता। तो निश्चय प्यारे प्रभु जी, हमारा भी जीवन ऐसा हो प्यारे पिता कि हम बहुतों को प्राण बचाने पाए प्यारे पिता, बहुतों के लिए जीना चाहे प्यारे पिता। ऐसी अनुग्रह और दया करे प्यारे पिता। और निश्चय आज यहाँ पर जितने हैं प्यारे पिता, छोटे बड़े प्यारे पिता, जो भी यहाँ पर है प्यारे पिता, भाई बहन प्यारे पिता, हर एक को प्यारे प्रभु जी हम तेरे सम्मुख लेकर आते हैं। ओ पवित्र राजा, तेरे चरणों के पास लेकर आते हैं, तेरे समीप लेकर आते हैं प्यारे प्रभु जी। निश्चय आज आप इन्हें देखे और निहारे प्यारे पिता। निश्चय किसी के अंदर दुर्बलताएं है प्यारे पिता, किसी के अंदर घटी है प्यारे पिता, किसी कोई बलहीन है प्यारे पिता,
और किसी का गर्भ फलहीन है प्यारे पिता। हाँ प्यारे पिता, और कोई बुद्धि से बुद्धिहीन है प्यारे पिता। यस प्यारे पिता, कोई धन से धनहीन है प्यारे पिता। यस प्यारे पिता, कोई चलने में प्यारे पिता एकदम असमर्थ है प्यारे प्रभु जी। निश्चय आज जो भी यहाँ पर मौजूद है हर एक को प्यारे पिता हम तेरे सम्मुख और आज निश्चय प्यारे पिता हर एक को प्यारे पिता आप छुटकारा दे और आप चंगाई दे प्यारे पिता। यस राजा, और अपनी महिमा को ले प्यारे पिता। यस लॉर्ड, हम धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। यस प्यारे पिता, हाँ कोई है जो बहन है जिसे बाएं साइड पोखे के पास दर्द है, परमेश्वर निश्चय आप वहाँ पर जो भी बहन है आप वहाँ पर अपना हाथ रखें। निश्चय परमेश्वर उस दर्द से, उस बीमारी से आपको चंगा करने जा रहा है। बहन में है कोई कोखे के दर्द बाएं साइड में, कोखे के पास कमर से थोड़ा ऊपर वहाँ पर आपको दर्द है। निश्चय परमेश्वर आप उस जगह पर हाथ रख के जो भी बहन है और वो थोड़ा सा सभा के बीच से आगे आ जाएंगी और अपना दाहिना हाथ वहाँ पर रखेंगी। निश्चय परमेश्वर आज आपको उस दर्द से निश्चय परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। यस, कोई है जिसे कानों से थोड़ा दुर्बलता है, कान से थोड़ा दुर्बलता है, परमेश्वर उसके कानों से उस दुर्बलता को दूर करने के लिए जा रहा है। आप अपने कानों पर हाथ रखिए। निश्चय वही तरफ मुझसे बोल रहा है कि निश्चय वो जो है कान से, हाँ परमेश्वर उस कान की दुर्बलता से दूर करने जा रहा है। यस, प्यारे प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता तेरी बड़ी दया के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए प्यारे पिता, जो तू हमारे बीच में है। कि तूने वचन में कहा है प्यारे पिता कि जहाँ 2-3 में नाम से इकट्ठे होकर मैं उपस्थित होता हूँ। तो निश्चय प्यारे प्रभु जी आप हमारे बीच में हैं। जो कान से हैं अपने कान पे हाथ रखें, जो कान से हैं जिन्हें कान में दुर्बलता है निश्चय अपने कान पर हाथ रखें। यस प्यारे प्रभु जी, अपना छुटकारे वाला हाथ बढ़ाए प्यारे पिता, क्योंकि तू ही है प्यारे पिता जो चंगा करता है, तू ही है प्यारे पिता जो जीवन देता है। कोई मनुष्य जीवन नहीं दे सकता, कोई व्यक्ति जीवन नहीं दे सकता प्यारे पिता। यस राजा, तू ही जीवन देता है प्यारे पिता, तू ही अल्फा और तू ही मेगा है। यस प्यारे पिता, तू ही आदि और तू ही अंत है प्यारे पिता। तुझे छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं प्यारे पिता इस सृष्टि पर। तू ही है प्यारे पिता राजाओं का राजा, तू ही है प्रभु का प्रभु। यस राजा, तो निश्चय प्यारे पिता आज हम दुआ करते हैं इनके अंदर जो दुर्बलताएं हैं, जो समस्याएं हैं प्यारे पिता, उन दुर्बलताओं समस्याओं को प्यारे पिता हम आपके सामर्थ्य नाम से प्यारे प्रभु जी हम स्थापित करते हैं। यस लॉर्ड, और अभी इसी वक्त प्यारे पिता हम चंगाई को निश्चित करते हैं उस जगह से प्यारे पिता, वो रोग वो बीमारी प्यारे पिता निश्चय वो दूर हो जाए प्यारे पिता। यस लॉर्ड, प्यारे पिता अभी इसी वक्त मैं कमांड करता हूँ, घोषणा करता हूँ इनके परिवार से दुर्बलता, इनके जीवन से, इनके बिजनेस से प्यारे पिता यस लॉर्ड दूर हो जाए प्यारे प्रभु जी। और आप स्वर्ग के झरोकों को खोल कर प्यारे पिता अपरंपार की आशीषों की वर्षा करे प्यारे पिता। यहाँ पर बैठे हुए हर एक भाई बहन के जीवन में प्यारे पिता, तेरी संतान है, तेरे बेटे और तेरी बेटियां हैं प्यारे पिता। निश्चय इनसे यदि जाने अनजाने में इस वर्ष में कुछ गलती हुआ, गुनाह हुआ प्यारे पिता, तो निश्चय प्यारे पिता हम तेरा बेटा होने के नाते, तेरा दास होने के नाते प्यारे पिता हम इनके खातिर प्यारे पिता आपसे दुआ करते हैं प्यारे पिता, दुहाई देते हैं, गुहार लगाते हैं प्यारे पिता, इन्हें क्षमा कर प्यारे पिता, और नए वर्ष में नए जीवन के साथ इन्हें प्रवेश करे प्यारे पिता, नई ऊंचाई के साथ लेकर चले प्यारे पिता, अपनी अगुवाई में लेकर चले प्यारे पिता। यस राजा, और निश्चय प्यारे पिता यदि प्रेम नहीं कर पाते प्यारे पिता, इनके अंदर प्रेम आए प्यारे पिता, इनके अंदर आपका डर और भय आए प्यारे पिता। यस प्यारे पिता, ताकि यदि ये नम्रता और भरा इनके अंदर आ जाए प्यारे पिता, तो धन महिमा और जीवन इनके झोली में डाल दिया जाए प्यारे पिता। तो नम्रता और भय प्यारे पिता इनके जीवन में आए प्यारे पिता, ताकि प्यारे पिता जो आपने 3 चीजों को रखा है, यस प्यारे पिता, धन महिमा और जीवन प्यारे पिता इनकी झोली में आ जाए, और इनकी झोली फटी नहीं प्यारे पिता, परंतु इनकी झोली सिल दे प्यारे पिता, ये छेद वाली थैली में न रखने पाए। और इनके बालें जो टूटे हैं प्यारे पिता, उन बालों को प्यारे पिता मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ और आदेश करता हूँ मैटे दूतों को प्यारे पिता, इस बाले को सुधारे प्यारे पिता। जो शत्रु उनके बालों को तोड़ता है, ऐसी शत्रु से लड़ने के लिए प्यारे पिता इन्हें आप ताकत दीजिए प्यारे पिता, और बल दीजिए प्यारे पिता, और इनसे अपनी महिमा लीजिए। यस राजा, धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, आपने इस पूरे वर्ष संभाला प्यारे पिता,
और कुछ ही घंटों के बाद प्यारे पिता हम नए वर्ष में चलेंगे प्यारे पिता। तो निश्चय प्यारे प्रभु जी जो पूरे वर्ष से संभाला प्यारे पिता, हम इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जो आपने इस वर्ष में आशीष दिया धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। जो खुशियाँ दिया प्यारे पिता आपने, हम धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। और निश्चय प्यारे पिता अगले साल में प्यारे पिता तो बहुत सारी खुशियों के साथ हमें प्रवेश करने जा रहा है प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आगे के समय को प्यारे पिता, आगे की प्रार्थना को प्यारे पिता, आगे की जरूरतों को, हर एक के जीवन में प्यारे पिता जरूरतें हैं जो कमी घटी हैं प्यारे पिता आप पूरा करें। यस राजा ये बीमारी में है, समस्या में है, लेकिन इसी वर्ष से प्यारे पिता इनकी बीमारी समस्या छूट जाए प्यारे पिता, अगले वर्ष में इंटर न करने पाए। हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता। और निश्चय प्यारे प्रभु जी हम सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। अपने पूरे भारत देश को ब्लेस करते हैं, हर एक नागरिक को ब्लेस करते हैं, यहाँ के प्रधान, यहाँ की मुखिया को ब्लेस करते हैं प्यारे पिता, यहाँ के चेयरमैन को ब्लेस करते हैं प्यारे। यस राजा और निश्चय प्यारे प्रभु जी जैसे अब तक संभाला इन्हें आगे भी संभाले प्यारे पिता, और अपनी गुआही में लेकर और बहुत ढेर सारी नए वर्ष में नई आशीषों के साथ भरे प्यारे पिता, नई खुशियों के साथ भरे प्यारे। ऐसी अनुग्रह हो, ऐसी दया हो, पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। हाथों को उठाकर हर एक धन्यवाद देगा और हर एक बोलेगा धन्यवाद ईश्वर, जो आपने पूरे वर्ष संभाला प्यारे पिता, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। जो अब तक भला चंगा रखा प्यारे पिता, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। हर एक अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद देगा और कहेगा धन्यवाद प्यारे पिता, इस पूरे वर्ष जो संभाला प्यारे पिता, इसलिए धन्यवाद देते हैं। और नए साल में आज निर्णय ले कि यस प्यारे पिता, हम नए साल में प्यारे पिता इन सारी बातों को भूल के विश्राम करके 100 बातों को लेकर चलेंगे, नम्रता और भय प्यारे पिता। और नए वर्ष में जब हम प्रवेश करें प्यारे पिता, तो निश्चय प्यारे प्रभु जी आपके साथ हम प्रवेश करने पाए, आप हमारी अगुवाई करें। ऐसी प्रार्थना और दुआ करें। निश्चय परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो कहता मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। तो निश्चय परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, हमें आपको हर पल अपने साथ लेकर चलेगा। इसलिए धन्यवाद दें और हर एक हाथों को उठाकर धन्यवाद दें। वो प्यारे प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं प्यारे पिता। आपने हम सबकी प्रार्थना और विनती को सुना प्यारे पिता, धन्यवाद देते हैं। हर एक को आशीष किया प्यारे पिता। निश्चय प्यारे प्रभु जी आने वाले समय में भी आप आशीष करें प्यारे पिता और अपनी अगुवाई में लेकर चलें। जैसे जो धन्यवाद देते हैं, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। दया सुनिए और ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह की